श्रीवास्तव, मैं संचालक हूँ साक्षी हॉस्पिटल अवधपुरी का। हमारे यहाँ कोविड का सेंटर था और यहाँ 60 से 70 पेशेंट हमारे यहाँ से ठीक हो गए। किसी पेशेंट की मृत्यु नहीं हुई। सर, अपना कोविड-19 सेंटर था और अपने पेशेंट 70 ठीक होके गए। उनको ऑक्सीजन की और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कितनी ज़रूरत पड़ी? अगर हम माने तो ऑक्सीजन की शायद 40% को तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, परंतु रेमडेसिविर केवल 5 या 6 पेशेंट को ही लगाए गए। तो कोई दिक्कत तो नहीं आई सर? नहीं, कोई परेशानी। और सर, पेशेंट कहाँ से आए थे अपने हॉस्पिटल में? सभी जगह से थे, कहीं से भी। आप इतना तो नहीं कह सकते। अवधपुरी के भी थे, पिपलानी से भी थे, अयोध्या बाईपास से भी थे। कुछ हैं 8 या 9 पेशेंट अपने यहाँ से रेफ़र हुए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो पीक टाइम उस टाइम जो देखा और अपना 10 बेड का था, और आपने कैसी दिक्कतों में मतलब पेशेंटों को एडमिट किया? देखिए, हमारे 8 बेड की परमिशन थी जी। और इसमें बीच में ऑक्सीजन की आवश्यकता तो पड़ी थी, शॉर्टेज थी, परंतु मैनेज हो गया। सर, हमारे यहाँ पे कितने ऐसे पेशेंट थे जो 70-80% लंग्स डैमेज हो और हमने उनको रिकवर करके भेजा हो? ऐसे 3 पेशेंट जो यहीं अवधपुरी के थे। एक गिरतगंज था, वो पेशेंट भी बिल्कुल रिकवर हो गया है। उनका स्कोर 25 में से 20 था। एक अवधपुरी के हैं, उनका 25 में से 16 में एडमिट हुए थे, वो भी रिकवर होके गए। एक अवधपुरी में ही है, वो फीमेल थी, उनका सैचुरेशन 60 था जब यहाँ आई थी, और उन्हें सिंपल ऑक्सीजन पे ही रखा, हाई फ्लो पे। बाकी ना बेंटी पे लेके गए, कहीं कुछ नहीं जरूरत पड़ी, और करीब वो 12-13 दिन रही, लेकिन आज भी ठीक। सर, आपका हॉस्पिटल पिछले 9 साल से यहाँ पे लोगों को सेवा दे रहा BHL में, काफ़ी नाम भी है अस्पताल का। तो सब कोई ऐसा आप नंबर देना चाहेंगे जिससे लोगों को अवेयरनेस आए? इस समय टीका भी लोग नहीं मान रहे लगवाने के लिए, तो आप क्या कहेंगे टीकों को लेकर? देखिए, जितने पेशेंट आए यहाँ पर, ऐसे बहुत सारे पेशेंट आए जिनको वैक्सीन लगा हुआ था। उन्हें बहुत ही सिंपल दवाइयों से ठीक हुए हैं वो। अगर हम माने तो जैसे जनरल वायरल होता था, अपन 3 दिन की जो मेडिसिन लिखते थे, उससे भी रिकवर हुए हैं। जिन्होंने वैक्सीन लगाया है वो बिल्कुल आज दुरुस्त हैं, उन्हें भर्ती होने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन जो डर गए हैं, जो कुछ हमें देखने को सुनने में आया कि वैक्सीन भी लग गया है फिर भी अस्पताल में एडमिट हो गए, जो डर गए हैं वही उनको परेशानियाँ आई। बाकी मैं नहीं मानता कि वैक्सीन के बाद किसी को कोई परेशानी होना चाहिए। वैक्सीन लगने से वो सेफ है और लगवाना चाहिए सबको। सर, 9 साल का अनुभव सर आपको है इस क्षेत्र में, इस अस्पताल को चलाते समय, तो कोई वाक्य है जो क्रिटिकल केस हो जो इस समय कोविड में, और आपके 9 साल के प्रैक्टिस में ये कैसा हुआ था आपको इस कोरोना काल में? देखिए, कंडीशन डिपेंड करती है कि पेशेंट की कैसी है। अब वो कई बार ऐसा होता है मल्टी ऑर्गन में पहले से ही चल रहा है, उसको पहले से ही कोई बीमारी है, तो कोरोना से सिक हुआ, उसके कारण वो एक्टिव हुआ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, क्रिटिकल कब कौन कैसे हो जाए कोई भरोसा नहीं है। आप अच्छे खासे हो रहे हैं, कल आप क्रिटिकल हो गए 24 घंटे में। कुछ केस हमने ऐसे भी देखे हैं जो आज उनके एक्सरे बहुत अच्छा है और पता पड़ा 48 घंटे में बहुत चेंजेस आ गए। तो ये डिपेंड करता है अपनी बॉडी। अरे डॉक्टर साहब, जो आपके पास पेशेंट अभी तक के आपके 9 साल के में प्रैक्टिस में, यहाँ क्या नई चीज़ आपने पकड़ी लोगों में इस कोरोना-19 में? अभी जो सिम्टम्स देखे होंगे आपने? देखिए, सिम्टम्स तो अलग अलग प्रकार के रहे हैं, एक जैसे सिम्टम्स तो रहा नहीं। हमने जो देखा है, यहाँ हमारा अच्छी टीम है, हमारे चेस्ट फिजिशियन में डॉक्टर हेमंत रहे हैं, यहाँ बाकी टीम में हमारी प्रॉपर है, तो सब में ये कैलकुलेशन निकाला गया कि सिम्टम्स सबके अलग अलग मिलेंगे, कोई भी किसी का सिमिलर सिम्टम्स में नहीं चलेगा। सर, 3rd वेव आने वाला है, इसकी क्या तैयारी है? क्योंकि बच्चों को लेकर सरकार काफ़ी सतर्क है और वो इस बीमारी को बता रही है कि आ सकता है, तो हमने क्या अभी प्लान आउट करा अस्पताल में, कुछ नया अरेंजमेंट? नहीं, देखिए, सरकार इस समय बहुत एक्टिव है, आप लोग भी देख रहे हैं, न्यूज़ में भी देख रहे हैं, सरकार फुल्ली एक्टिव है। सब प्रकार से प्रचार से, प्रसार से, अवेयरनेस से सभी सरकार एक्टिव है। हम लोगों को जो निर्देश मिल रहे हैं वहाँ से, वो हम तैयारी कर रहे हैं। बाकी हमारा बहुत छोटा अस्पताल है, न्यूनेटल, तो हमारे यहाँ केयर है नहीं कि हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी जो सभी जो अस्पताल हैं वहाँ अच्छी तैयारी चल रही है। तो हमें अपने इधर क्या तैयारी? अपने यहाँ
जो पहले था वही है। नियोनेटल के लिए विशेष कोई हमारी तैयारी नहीं है। सर आपातकाल के लिए आप नंबर देना चाहेंगे, कोई आपसे अगर कंसल्ट लेना चाहे फ्री? हाँ, हॉस्पिटल का नंबर हम दे सकते हैं 8602024879। सर आप खाने देखिएगा। श्रीवास्तव, मैं संचालक हूँ साक्षी हॉस्पिटल अवधपुरी का। हमारे यहाँ कोविड का सेंटर था, और यहाँ 60 से 70 पेशेंट हमारे यहाँ से ठीक हो गए। किसी पेशेंट की मृत्यु नहीं हुई। सर अपना कोविड-19 सेंटर था और अपने पेशेंट 70 ठीक होके गए, उनको ऑक्सीजन की और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कितनी ज़रूरत पड़ी? अगर हम माने तो ऑक्सीजन की शायद 40% को तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, परंतु रेमडेसिविर केवल 5 या 6% को ही लगाए गए। तो कोई दिक्कत तो नहीं आई सर? नहीं, कोई परेशानी नहीं। और सर पेशेंट कहाँ से आए थे अपने हॉस्पिटल में? सभी जगह से थे, कहीं से भी। आप इतना तो नहीं कह सकते। अवधपुरी के भी थे, पिपलानी से भी थे, अयोध्या बाईपास से भी थे। कुछ हैं 8 या 9 पेशेंट अपने यहाँ से रेफ़र हुए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो पीक टाइम उस टाइम जो देखा और अपना 10 बेड का था, और आपने कैसी दिक्कतों में मतलब पेशेंटों को एडमिट किया? देखिए, हमारे यहाँ 8 बेड की परमिशन थी जी। और इसमें बीच में ऑक्सीजन की आवश्यकता तो पड़ी थी, शॉर्टेज थी, परंतु मैनेज हो गया। सर हमारे यहाँ पे कितने ऐसे पेशेंट थे जो 70-80% लंग्स डैमेज हो और हमने उनको रिकवर करके भेजा हो? ऐसे 3 पेशेंट जो यहीं अवधपुरी के थे। एक गैरतगंज था अपना, वो पेशेंट भी बिल्कुल रिकवर हो गया है। उनका स्कोर 25 में से 20 था। एक अवधपुरी के हैं, उनका 25 में से 16 में एडमिट हुए थे, वो भी रिकवर होके गए। एक अवधपुरी में ही है, वो फीमेल थी, उनका सैचुरेशन 60 था जब यहाँ आई थी, और उन्हें सिंपल ऑक्सीजन पे ही रखा, हाई फ्लो पे। बाकी ना वेंटी पे लेके गए, कहीं कुछ नहीं जरूरत पड़ी, और करीब वो 12-13 दिन रही, लेकिन आज भी ठीक। सर आपका हॉस्पिटल पिछले 9 साल से यहाँ पे लोगों को सेवा दे रहा BHL में, काफ़ी नाम भी है अस्पताल का, तो सब कोई ऐसा आप नंबर देना चाहेंगे जिससे लोगों को अवेयरनेस आए? इस समय टीका भी लोग नहीं मान रहे लगवाने के लिए, तो आप क्या कहेंगे टीकों को लेकर? देखिए, जितने पेशेंट आए यहाँ पर, ऐसे बहुत सारे पेशेंट आए जिनको वैक्सीन लगा हुआ था। उन्हें बहुत ही सिंपल दवाइयों से ठीक हुए हैं वो। अगर हम माने तो जैसे जनरल वायरल होता था, अपन 3 दिन की जो मेडिसिन लिखते थे उससे भी रिकवर हुए हैं। जिन्होंने वैक्सीन लगाया है वो बिल्कुल आज दुरुस्त हैं, उन्हें भर्ती होने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन जो डर गए हैं, जो कुछ हमें देखने को सुनने में लाया कि वैक्सीन भी लग गया है फिर भी अस्पताल में एडमिट हो गए, जो डर गए हैं वही उनको परेशानियाँ आई। बाकी मैं नहीं मानता कि वैक्सीन के बाद किसी को कोई परेशानी होना चाहिए। वैक्सीन लगने से वो सेफ है और लगवाना चाहिए सबको। सर 9 साल का अनुभव सर आपको है इस क्षेत्र में, इस अस्पताल को चलाते समय, तो कोई वाक्य है जो क्रिटिकल केस हो जो इस समय कोविड में, और आपके 9 साल के प्रैक्टिस में ये कैसा अनुभव था आपको इस कोरोना काल में? देखिए, कंडीशन डिपेंड करती है कि पेशेंट की कैसी है। अब वो कई बार ऐसा होता है मल्टी ऑर्गन में पहले से ही चल रहा है, उसको पहले से ही कोई बीमारी है, तो कोरोना से सिक हुआ, उसके कारण वो एक्टिव हुआ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, क्रिटिकल कब कौन कैसे हो जाए कोई भरोसा नहीं है। आप अच्छे खासे हो रहे हैं, कल आप क्रिटिकल हो गए 24 घंटे में। कुछ केस हमने ऐसे भी देखे हैं जो आज उनके एक्सरे बहुत अच्छा है और पता पड़ा 48 घंटे में बहुत चेंजेस आ गए। तो ये डिपेंड करता है अपनी बॉडी। अरे डॉक्टर साहब, जो आपके पास पेशेंट अभी तक के आपके 9 साल के में प्रैक्टिस में, यहाँ क्या नई चीज़ आपने पकड़ी लोगों में इस कोरोना-19 में? अभी जो सिम्टम्स देखे होंगे आपने? देखिए, सिम्टम्स तो अलग अलग प्रकार के रहे हैं, एक जैसे सिम्टम्स तो रहा नहीं। हमने जो देखा है, यहाँ हमारा अच्छी टीम है, हमारे चेस्ट फिजिशियन में डॉक्टर हेमंत रहे हैं, यहाँ बाकी टीम भी हमारी प्रॉपर है। तो सब में ये कैलकुलेशन निकाला गया कि सिम्टम्स सबके अलग अलग मिलेंगे, कोई भी किसी का सिमिलर सिम्टम्स में नहीं चलेगा। सर थर्ड वेव आने वाला है, इसकी क्या तैयारी है? क्योंकि बच्चों को लेकर सरकार काफ़ी सतर्क है और वो इस बीमारी को बता रही है कि आ सकता है, तो हमने क्या अभी प्लान आउट करा अस्पताल में, कुछ नया अरेंजमेंट? ये देखिए, सरकार इस समय बहुत एक्टिव है, आप लोग भी देख रहे हैं, न्यूज़ में भी देख रहे हैं, सरकार फुल्ली एक्टिव है।
सब प्रकार से प्रचार से प्रसार से अवेयरनेस से सभी सरकार एक्टिव है। हम लोगों को जो निर्देश मिल रहे हैं वहाँ से वो हम तैयारी कर रहे हैं। बाकी हमारा बहुत छोटा अस्पताल है, न्यूनेटल, तो हमारे यहाँ केयर है नहीं कि हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी जो सभी जो अस्पताल हैं वहाँ अच्छी तैयारी चल रही है। तो हमें अपने इधर क्या तैयारी है? अपने यहाँ जो पहले था वही है, न्यूनेटल के लिए विशेष कोई हमारी तैयारी नहीं है। सर आपातकाल के लिए आप नंबर देना चाहेंगे, कोई आपसे अगर कंसल्ट लेना चाहे फ्री? हाँ, हॉस्पिटल का नंबर हम दे सकते हैं 8602024877। सर आप सामने देखिए।